साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 65 में। और हम शुरू करते हैं साथियों। कल हमने आपको सर इंडिसेस बताया था, घातांक और कर्डी बताए थे, जिसमें हमने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन लगवाए थे साथियों। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस बेहतरीन सेशन में साथियों हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं साथियों। ठीक है, क्या है साथियों? 27 की पावर 3 गुणे 81 के घात 4 भाग 9 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 6 भाग 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर x। साथियों, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें 3 के पावर क्या आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है साथियों, तो हमने आपको इसके पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो आपको फॉर्मूला याद होगा साथियों कि अगर a के पावर n है और गुणे में a की पावर m है तो क्या हो जाएगा? a की पावर n प्लस m। उदाहरण के तौर पे 2 के पावर n है, 2 के पावर 2 है गुणे 2 के पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा साथियों? 2 के पावर 2 प्लस 3 मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा। ये हुआ कि कब साथियों? जब यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, तब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है साथियों, मतलब आधार जो है आपका ये सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका यूज हो पाएगा साथियों। ठीक है, तो इसी तरह और एक फॉर्मूला इसमें हमने आपको और बताया था कि अगर a के पावर n है बटे a के पावर m है तो ये क्या हो जाएगा साथियों? अगर ये भाग होगा, अगर यहाँ पे ये बटे मतलब भाग है तो a के पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक है साथियों, मतलब जो इसका जो क्या कहते हैं घात होगा वो आपस में घट जाएंगे, मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस m हो जाएगा और यहाँ पे घात जो है जुड़ जाएंगे। कब जुड़ जाएंगे? मतलब आप ये समझिए साथियों, अगर गुणा होगा, आपका गुणा होगा तो घात जो है जुड़ जाएंगे, अगर आपका भाग होगा तो घात जो है पावर जो है आपकी क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप समझिए, अगर गुणा होगा तो पावर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, और भाग होगा तो पावर घट जाएंगे। लेकिन कब? जब इनका आधार जो है सेम होना चाहिए, मतलब इनका बेस हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है कि सभी को हमें किसके फॉर्म में लेना है? इसमें जितने भी लिखे हुए हैं सभी को हमको 3 के फॉर्म में ले आना है, मतलब सभी को छोटा करके हमको 3 के पावर में लेके आना है। तो ये 27 है साथियों, तो हम जानते हैं कि 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 होता है, मतलब कि 3 3 का 9 3 27। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 और इसके पावर 3। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाता है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 3 27 दिया 81। ठीक है साथियों, ये हम समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 के पावर 4 और इसके पावर 4। ठीक है, फिर बीच में भाग है साथियों, 9 है तो 3 3 का 9 होता है, तो 3 के पावर 2 और पूरे के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह आगे साथियों 3 के पावर 6, फिर बीच में भाग है, फिर यहाँ पे 3 के पावर 2, फिर उसके पावर कितना? 2। ठीक है साथियों, तो अभी हम एक फॉर्मूला इसके पहले और भी बताया था आपको, वो फॉर्मूला फिर रिवाइज करा देते हैं। हमने बताया था कि अगर a के पावर n है और उसके पावर m है तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर n गुणे m। जैसे 2 के पावर 3 है और उसके पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा साथियों? 2 के पावर 3 गुणे 5। ठीक है, मतलब 2 के पावर 15 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी फॉर्मूले को फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर ध्यान से समझिएगा हमारा सवाल क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा साथियों? 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 9। ठीक है साथियों, यहाँ पे गुणा है, फिर 3 के पावर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है साथियों, यहाँ पे कितना है? 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 के पावर हो जाएगा साथियों 10। फिर गुणा है यहाँ पे 3 के पावर 6, फिर भाग है साथियों ये कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अब हमने क्या देखा साथियों कि यहाँ पे सबका आधार मतलब सबका बेस जो है सेम हो गया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब हम इसके पावर को आराम से जोड़ और घटा सकते हैं, क्योंकि सबके आधार क्या हो गए साथियों? सेम हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर गुणा हो तो पावर क्या होंगे साथियों? घात जो है जुड़ जाएंगे, अगर भाग हो तो घात क्या हो जाएंगे साथियों? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम वही करेंगे साथियों। अब हम केवल यहाँ पे 3 लिख देते हैं, बस 3, और बाकी जो है घात का जो है साथियों जोड़ और घटाना अभी हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे ऊपर क्या है? 9 हो गया, बीच में गुणा है साथियों तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, मतलब 9 प्लस 16 हो गया। माइनस यहाँ पे क्या है साथियों? भाग है, इसका भाग का मतलब क्या हो गया? माइनस, तो माइनस 10 हो गया। ठीक है, यहाँ गुणा है साथियों तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस कितना? 6 हो गया। यहाँ बीच में माइनस भाग है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना साथियों? ये 4 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा साथियों कि अभी कितना हो जाएगा आपका? इसको हम कर लेंगे 10 4 14, 14 माइनस 16 करेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साथियों आपका 3 के पावर 9
प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 4 10, ठीक है। इसमें से 6 6 12 ये बच गया, कितना हो गया साथियों, 3 की पावर 21, ठीक है साथियों। तो अपने अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ तो साथियों हम इसमें अपने अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, केवल 3 लिखेंगे, आधार लिख देंगे और इसका साथियों जो पावर का है, जो इसके घात का है, उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 9, गुणा है इसका मतलब साथियों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो भाग है मतलब यहाँ पे -10, फिर गुणा है साथियों मतलब ये प्लस हो जाएगा, 6 यहाँ भाग है मतलब साथियों माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाले को हम एक साथ जोड़ लेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा ये 10 + 4 14 हो जाएगा, तो मतलब और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 9 16 और 6 16 6 22 22 तो साथियों 31 हो गया, मतलब आपका ये हो गया 31 - 14, ठीक है साथियों, ये हो गया आपका। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे साथियों, कितना आ जाएगा ये 7 आ गया आपका और ये 17 आ गया, ठीक है। तो 3 की पावर कितना हो गया साथियों, 17 हो गया। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं साथियों टाइप 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम उसको देखते हैं। ये 64 की पावर 5 भाग 32 की पावर 4 ऑफ 2 की पावर 5 भाग है साथियों 8 की पावर 3 गुणा 32 की पावर 5, और हमें निकालना साथियों कि 2 की पावर कितना आएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद ये हमें बताना है कि 2 के घाते कितना आएगा, ठीक है साथियों। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमारा यहाँ पे हमें 2 के पावर निकालना है, तो इसका मतलब हमें सभी के आधार को 2 के फॉर्म में ले आना होगा, मतलब 2 के रूप में सभी के आधार को हमें बदलना होगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे 64 है, तो हम लोग 2 का गुणा कितनी बार करते हैं साथियों कि 64 आता है, तो 2 की पावर हम लोग कितनी बार करते हैं देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 करेंगे साथियों, तब जाके हमारा कितना आएगा 32 आता है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देंगे कैसे साथियों, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 6 और होल के पावर साथियों कितना 5, बीच में भाग है साथियों। 32 कितने पे आता है साथियों, तो 2 के पावर 5 करेंगे तो हमारा 32 आता है, ठीक है। और होल के पावर कितना है 4 है, ये ऑफ है, ऑफ का मतलब साथियों गुणा ही होता है, तो गुणा कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 2 के पावर 5, ये भाग है, फिर 8 कितनी बार होता है साथियों कि 2 के पावर 3 करके 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 के पावर 3 उसके पावर 3, ठीक है। फिर गुणा है 32 हमने बताया 2 के पावर 5 पे आता है और उसके पावर 5, ठीक है साथियों। फिर अगला स्टेप देखेंगे। अब हमने क्या बताया कि इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 के पावर 30 भाग 2 के पावर 20 गुणा 2 के पावर 5, ठीक है साथियों, भाग 2 के पावर 9, ये गुणा हो जाएगा 2 के पावर 25, ठीक है साथियों। अब हम केवल हमने बताया था कि भाग है तो माइनस होगा, गुणा है तो प्लस होगा, ठीक है साथियों। तो हम केवल यही लिखेंगे। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, बस इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है साथियों। यहाँ लिख दिया हमने 30, यहाँ लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 9 और यहाँ पे 25, ठीक है साथियों। अब आप समझ ही गए होंगे कैसे लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको घटा देंगे, इसको घटा दिया तो यहाँ पे क्या कहते हैं ये -20, ठीक है साथियों। तो ये आपका है, इसको हमने घटाया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 10 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो 15 - 9 करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 + 25 हो गया, कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है साथियों। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 31, ठीक है साथियों। ये आपका आंसर आ गया। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं साथियों। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है साथियों, और एकदम बेहतरीन सवाल साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा। 243 की पावर साथियों 3, पावर मतलब साथियों घात में होता है 3 के पावर -7, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बीच में भाग है 81 की पावर 3 ऑफ 27 के पावर -4, ठीक है साथियों, भाग 81 के पावर -3, ठीक है साथियों, गुणा 9 के पावर 7 बराबर हमें निकालना है साथियों 3 के पावर क्या आएगा।
ठीक है साथियों, आप ये समझ गए। अब हमने बताया था इसके पहले ही कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन को। हमें ये करना है कि सभी को तीन के फॉर्मेट में लाना है हमको, मतलब कि सभी का पावर जो है साथियों, सभी का बेस जो है 3 होना चाहिए, सभी का आधार जो है साथियों 3 होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना आंसर ही 3 के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 243 है साथियों, तो 3 के पावर कितना होगा कि 243 आएगा, तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं साथियों। 3 3 का ये 9 हो गया, तो यह 27, यह 81, तो यह 243, मतलब 3 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, अगर हम 3 के पावर 5 लिखेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा 243, तो ये हो जाएगा साथियों 3 के पावर 5 और इसके पावर कितना। ठीक है साथियों, ये तो 3 के पावर में पहले से ही है, तो 3 के पावर -7, फिर भाग हो जाएगा 81 कितने पे आ रहा है साथियों, 4 पे आएगा। 3 3 का 9, 3 27, 3 81। ठीक है, तो 3 के पावर 4, ये होल के पावर 3। ठीक है साथियों, आगे चलेंगे, ये आगे ऑफ लिखा है आपका। ठीक है, ऑफ के बाद क्या है साथियों 27 है, तो 3 3 का 9 3 27, तो 3 के पावर 3 के पावर -4, ये भाग है साथियों 3 81 के पावर -3 है, तो 81 का मैंने बताया कि 3 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, ये 4 और उसके पावर -3। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे गुणा है 3 3 का 9, मतलब 2 बार साथियों, और इसके होल के पावर 7। ठीक है, इसको अब कैसे लिखेंगे हम लोग साथियों, यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा अब गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा साथियों, 3 के पावर 15, ध्यान से देखिएगा साथियों, गुणे 3 के पावर -7, ये भाग है यहाँ पे 3 के पावर साथियों 12, ये गुणा है, आपका मतलब गुणा, ये 3 के पावर कितना हो जाएगा -12। ठीक है साथियों, फिर ये भाग है। ठीक है, 3 के पावर कितना हो जाएगा साथियों -12, यहाँ गुणा है 3 के पावर कितना हो जाएगा साथियों 14। ठीक है, अब आपने देख लिया। अब इसके बाद हमने बताया कि अब हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है साथियों, प्लस का मतलब, गुणे का मतलब प्लस और भाग का मतलब माइनस। ये आप समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको ये चीजें समझा दिया। ठीक है साथियों, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, गुणे का मतलब हो जाएगा साथियों प्लस, भाग का मतलब ये माइनस, गुणे का मतलब साथियों प्लस, भाग का मतलब माइनस, इसका मतलब प्लस। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों 15, यहाँ पे है आपका -7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा -12 साथियों, ये भी आपका -12, और यहाँ पे है, ये है आपका 14। ठीक है साथियों, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 15, अब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 -12, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12 यहाँ पे, ये +12 और ये +14। ठीक है साथियों, तो हम देखेंगे ये +12 और -12 कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ये कितना हो जाएगा -12 और -7 जोड़ लेंगे साथियों, कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 14 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 29, माइनस साथियों कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या उत्तर आ गया हमारा 3 के पावर साथियों 10। ठीक है, 3 के पावर 10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम अपने और अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन में आपके लिए सर साथियों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन है आपके लिए। देखिए 625 के पावर 0.7 गुणे 25 के पावर 0.9, ये भाग है 125 के पावर 0.8, ये गुणा है साथियों 25 के पावर -0.7। ठीक है साथियों, अब आपको ये बताना है कि 5 के पावर कितना आएगा। अब इतना बेहतरीन सवाल है साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हमको पता है कि यहाँ पे बेस क्या है साथियों, हमारा 5 है, मतलब इन सभी को किस में बदलना है, हमको 5 में बदलना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने देखे 625 है, तो 5 का कितनी बार गुणा करेंगे कि 625 हो जाएगा साथियों, तो हम लोग 5 का गुणा कितनी बार करेंगे, देखिए 5 × 25, 125, 25 625, इसका मतलब 5 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, ये 5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 5 के पावर 4 होल के पावर 0.7 गुणे, यहाँ पे 2 बार होगा, मतलब 5 × 25, तो ये 5 के पावर 2 के पावर 0.9। ठीक है साथियों, यहाँ भाग है 125 कितनी बार होता है साथियों, 3 बार, मतलब 5 के पावर 3 होल के पावर 0.8, ये गुणा है, ये 5 × 25 2 बार, 5 की पावर ये -0.7। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका 5 के पावर
4 गुणे 0.7 ये गुणे हो जाएगा। 5 के पावर 2 गुणे 0.9 यहाँ भाग है साथियों। 5 के पावर 3 गुणे 0.8 यहाँ पे गुणे, ये 5 की पावर हो जाएगा साथियों 2 गुणे 0.7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे साथियों, हम केवल पावर के बारे में यहाँ पे मतलब केवल पावर को ही यहाँ पे दर्शाएंगे। 5 को हम हटा देंगे क्योंकि हमको पता है 5 बेस में है ही है, 5 हमारा आधार है, तो बस पावर को दर्शाएंगे साथियों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28, मतलब इतना हो जाएगा 2.8। ठीक है साथियों, गुणा का मतलब प्लस हमने बताया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 9 18 मतलब 1.8, और यहाँ भाग का मतलब साथियों माइनस, यहाँ पे 3 9 8 24 हो जाएगा 2.4, और गुणा का मतलब साथियों प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों। ये कितना हो जाएगा, ये आप आराम से कर लिए, 2.8 है, 1.8 हो गया और 1.4 हो गया। ठीक है साथियों, 8 8 16 4 20 की 0 हाथ में आए 2, ये कितना होगा 2 4 4 2 6 हो गया। ठीक है, 6.0 6.0 माइनस 2.4 ये हो जाएगा साथियों आपका 6 हो गया। यहाँ पे ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3.6 कितना आ गया साथियों हमारा, अब ये आ गया 5 के पावर 3.6। ठीक है साथियों, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, एक बार देखिए। इसके बाद हम अपना अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वो भी इसी पे साथियों बेस है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। 125 के पावर 5 भागे 5 के पावर 2 गुणे 125 के पावर 4, 125 के पावर 4 साथियों, बीच में भाग है, फिर यहाँ पे 625 के पावर 2। ठीक है साथियों, गुणे 25 के पावर 25 है साथियों, यहाँ पे 25 की पावर 7। ठीक है साथियों, हमें निकालना है कि 5 की पावर कितना आएगा। तो हमने देखा कि हमें 5 की पावर निकालना है, इसका मतलब साथियों बेस जो है हमारा 5 रहेगा, आधार जो है हमारा 5 रहेगा, तो हमको सभी को 5 के फॉर्म उसके रूप में बदलना होगा। तो हमें पता है 5 की पावर 3 करते हैं तो क्या आएगा साथियों 25, इसके पावर कितना है हमारा 5 है, ये भाग हो जाएगा साथियों। 5 की पावर 2 ये दिया हुआ है, फिर यहाँ पे गुणा है। 125 कितने पे आता है साथियों 5 की पावर 3 करने पे, और यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है साथियों, ये भाग हो गया। ये 5 की पावर जब हम 5 करेंगे साथियों, तब ये हमारा कितना आ जाता है 5 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो 5 की पावर 4 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 5 की पावर 2 करेंगे और इसकी पावर 7 हो गया। ठीक है साथियों, अब हम केवल पावर को दर्शाएंगे, और जो है जो भाग है उसको माइनस, और जो गुणा है उसको प्लस। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15। आपको पता है 15 कैसे आएगा, 3 का गुणा 5 करेंगे तो ये 15 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये 2 हो गया साथियों, ये क्या सॉरी ये माइनस हो जाएगा, भाग है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, गुणा है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, भाग है माइनस, ये 4 दूनी 8, ये प्लस हो जाएगा, गुणा है तो 7 दूनी 14। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका। तो अब इसको हम आगे कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -8 और -2 कितना हो गया आपका साथियों -10 हो गया। तो -10 और इसमें करेंगे तो 15 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 12 प्लस 14। ठीक है, ये हो जाएगा साथियों आपका कितना हो गया, ये 14 5 19, 14 12 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 5 31, मतलब 5 की पावर कितना आ गया साथियों 31 आ गया। ठीक है, अब अपने अगले एग्जाम्पल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। 128 के पावर 10। ठीक है साथियों, भाग है ये 2 के पावर 5, ये भाग है 4 के पावर 3। ठीक है साथियों, ये भाग है 16 के पावर 2, भाग है साथियों 32। ठीक है, बराबर 2 के पावर x, ये निकालना है साथियों। तो हमको पता है कि हमें इसमें आधार हमारा क्या है साथियों 2 है, हमें सभी को 2 के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो हमें पता है 128 कितनी बार आता है साथियों, तो 2 का गुणा करके हम लोग देख लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, मतलब कितनी बार हो गया साथियों 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 1 7, 7 बार हो गया साथियों। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 7 और पूरे के पावर 10 हो जाएगा। ये भाग है 2 के पावर 5। ठीक है साथियों, यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि ये 2 की पावर 2 हो गया, इसके पावर 3 हो जाएगा।
यहाँ कितनी बार हो जाएगा साथियों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 और होल की पावर 2। ठीक है साथियों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 है, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5। ये हमें करना है 2 की पावर x निकालना है। ठीक है साथियों, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ध्यान से देखिएगा कि हमें बताया था कि भाग है तो माइनस हर जगह करते हैं। ठीक है साथियों, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। हमने बताया यहाँ 7 गुणे 10 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। माइनस यहाँ कितना हो गया 5, माइनस 3 दूनी 6, माइनस 4 दूनी 8, माइनस 5। ठीक है साथियों, ये हो गया। तो जितने माइनस वाले हैं सभी को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 6 16 और 16 8 कितना हो गया साथियों 24। ठीक है, तो ये 70 माइनस 24 कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा साथियों, ये 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 6 में से ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 2 के पावर 46। अब 8 की ओर चलते हैं साथियों। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 64 के पावर 5 भागे 32 के पावर 4 ऑफ 2 के पावर 5 भागे 8 के पावर 3, 3 के पावर 5। ये निकालना है 2 के पावर कितना आएगा। साथियों आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब सारे क्वेश्चन जो है साथियों मैं आपके लिए अलग अलग जगह से इकट्ठा करता हूँ, और अभी तो मैं टाइप 2 करा रहा हूँ साथियों, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे पास टाइप 5 तक के क्वेश्चन है और एक से एक बेहतरीन सवाल है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है साथियों, और इसको आप अगर एक बार आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो देखिए। अगर आपको कहीं डाउट भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और अपने डाउट जरूर भेजिए साथियों। तो इससे आपको क्या कहते हैं, आपको और बेनिफिशियल होगा और आपके एग्जाम में और ये हेल्प करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं साथियों। हमें यहाँ पे देखा कि हमारा बेस क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है साथियों, हमारा बेस 2 है, तो हमको सभी को 2 के फॉर्म में चेंज करना है। 2 के फॉर्म में हम सभी को बदलेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 64 है, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, हम 2 के पावर कितना करेंगे कि 64 आता है साथियों। तो एक बार हम करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो कितना हो जाए साथियों 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 बार हो गया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 6 और होल के पावर 5, ये भाग है। 32 कितनी बार होता है साथियों, 2 के पावर 5 बार, तो 2 के पावर 5 के पावर 4। यहाँ पे गुणा है, ऑफ का मतलब गुणा होता है साथियों। 2 के पावर 5, यहाँ पे भाग है। 2 के पावर 3 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके पावर 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे 32 कितने पे होता है, 2 के पावर 5 पे होता है, इसके होल के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आप केवल पावर को ही दर्शाएंगे, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि कैसे कैसे करते हैं साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 30, भाग है साथियों, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 चौक 20। ठीक है साथियों, गुणा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, ये भाग है मतलब माइनस, 3 त्रिका 9, गुणा है मतलब साथियों प्लस, और कितना हो जाएगा 5 बचे 25। तो जितने माइनस वाले साथियों एक साथ उसको कर लेंगे, प्लस वालों को एक साथ कर लेंगे। तो प्लस में कितना आ गया 30 और 25 साथियों 55 हो गया, 55 5 60 हो गया। तो ये 60 माइनस 20 9 29 हो गया। ठीक है साथियों, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा इसमें से, ये 1 हो जाएगा साथियों, और ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना आ गया 2 के पावर साथियों आपका आ गया 31। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। और भी बेहतरीन सवाल देखिए साथियों, आपके लिए है ये। 1/27 के पावर कितना है 8 गुणे 1/81 के पावर 3। साथियों मैं एकदम छाट के सवाल आपके लिए लाया हूँ, हर जगह से हर तरीके के सवाल। 1/3 के पावर -7, ये गुणा 1/9 के पावर -8। ठीक है साथियों, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है साथियों ध्यान से देखिएगा। आपको ये निकालना है कि 1/3 के पावर कितना आएगा, आपको ये निकालना है। तो हमने तो ये समझ हम लोग ये समझ के पहले ही देख के कि हमारा आधार क्या है साथियों 1/3। तो हमको सभी को 1/3 के रूप में चेंज करना है, 1/3 के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है साथियों, तो हमें पता है कि 27, यहाँ पे 27 है मतलब 3 का गुणा 3 बार करते हैं, 3 3 का 9 27, तब ये 27 हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे साथियों ये देखिएगा, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 1/3 के पावर 3 और होल के पावर साथियों 8 गुणे में हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 4 बार करते हैं साथियों। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, मतलब 1/3 के पावर 4 और पूरे के पावर कितना हो जाएगा साथियों 3। यहाँ पे भाग है बीच में 1/3 के पावर -7, ये दिया हुआ है, गुणा
3 त्रिक 9 2 बार होता है साथियों, तो 1/3 के पावर 2 और होल के पावर -8। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या हो जाएगा, हम केवल पावर को दर्शाएंगे साथियों। हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, केवल जो घात है उसको दर्शाएंगे और जो प्लस गुणा है वो प्लस हो जाएगा, जो भाग है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये प्लस हो गया, 4 तिहाई 12, ये माइनस हो गया, कितना हो गया साथियों माइनस यहाँ पे 7 है। ठीक है, और ये कितना होगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये -16 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साथियों, फिर से 24 + 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा, पहले आगे लिख देते हैं 24 + 12, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया साथियों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब +7, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया तो माइनस हो जाएगा -16। ठीक है साथियों, तो प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे जोड़ लेंगे इसको, 24 12 कितना हो जाएगा 36, 36 7 कितना हो जाएगा साथियों 41, 36 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, ये 43 - 16 कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब इसको हम लोग वापस घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 1 गए 2, 27 हो जाएगा, मतलब 1/3 के पावर 27। ठीक है साथियों, समझ गया। अगला एग्जाम्पल इसमें, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है साथियों, जैसे कि मैंने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके देंगे। ठीक है, तो सवाल देखिएगा, 8 के पावर 5.2 गुणे 4 के पावर 1.6 भाग 32 के पावर 0.9 गुणे 2 के पावर 1.3 -1.3 भाग 16 के पावर -0.8। आपको ये निकालना है साथियों कि 2 के पावर कितना आएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको ये निकालना है कि 2 के पावर कितना आएगा। और साथियों आप लोग अभी ये देखिए कि अभी ये टाइप 2 चल रहा है। ठीक है साथियों, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम आपके लिए टाइप 3 भी लाएंगे, टाइप 4 भी लाएंगे और टाइप 5 भी लाएंगे। ठीक है साथियों, तो अभी ऐसा है नहीं कि यहीं पे समाप्त हो जाता है ये चैप्टर साथियों। अभी इसमें हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट और अभी बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम रखे हुए साथियों। और ऐसा है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए साथियों हम ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं एक वीडियो में। इसलिए हम क्या कहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो हमको बनाना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो अगले वीडियो में हम आपको आपके साथ मिलेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। ठीक है साथियों, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।